भगवान कहते हैं जिसके अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष राग भरा हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है। तो गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन में गुरु धारण कर रहे हैं, इसलिए आपको जान लेना आवश्यक है कि गुरु के सामने मर्यादा का पालन करना चाहिए। गुरु के कथन पर कभी राय नहीं देनी चाहिए और ना ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए, और गुरु के वचनों पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु से आप जिज्ञासा कर सकते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, सवाल है, तो गुरु से आप पूछ सकते हैं। जैसे अर्जुन के मन में शंका हो गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण से सवाल किया। गुरु को सामान्य शरीरधारी नहीं समझना चाहिए। गुरु की वंदना हम करते हैं तो ये बोलते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस स्वरूप में हमें गुरु को देखना चाहिए। गुरु का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। राजा जनक ने 12 वर्ष के अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक जैसे विद्वान ज्ञानी विदेह और 12 वर्ष की आयु के अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े उनसे ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर से नामदेव जी ने ज्ञान प्राप्त किया। तो हमारा गुरु के प्रति दास भाव होना चाहिए। गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। गुरु निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। तो सत्य को स्वीकार करना, वास्तविकता को जान लेना ही ज्ञान है। जैसे परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कथा सुनी और उनका मृत्यु का भय दूर हो गया। तो गुरु को ब्रह्म का स्वरूप मानकर, परम बांधव सखा मित्र हितकारी मानकर उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण स्वीकार की। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु माना और अपने आप को उनका शरणागत शिष्य माना। तो परम संतों का कहना है, मेरे प्रेमियों, को मनुष्य चाहे चारों वेद शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र वैसे तो देखा जाए तो सामान्य ही होता है, परंतु गुरु के द्वारा दिए जाने पर वो विशेष हो जाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है और उस मंत्र के द्वारा हमारा गुरु से संबंध स्थापित हो जाता है और गुरु आपका संबंध भगवान से बना देता है। अब गुरु कैसा होना चाहिए? बहुत सारे लोग तो अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं कि कोई हमें गुरु मिले, पर उन्हें गुरु ही नहीं मिल पाता। तो साधारण अर्थों में, साधारण
जिसके दर्शन मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारे अंदर धैर्य और शांति आ जाए, जिनके दर्शन मात्र से आपका रोम रोम प्रसन्नचित्त हो जाए और आपका मन उन महापुरुष को देखकर चरणों में लेटने का हो जाए, चरण छूने का हो जाए, मान लो वही सद्गुरु है। तो गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई।